बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, अगर आपने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में आपने जिस भी पोस्ट का टेस्ट देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बल्कि हद से ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपके टेस्ट में जीके का प्रश्न होता है, यानी आपके टेस्ट में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन। तो जीके में जो मोस्टली क्वेश्चन आपके टेस्ट में आते हैं वर्ल्ड जीके, पाकिस्तान जीके एंड जनरल साइंस जीके। देखिए, अगर 2024 के टेस्टों को मद्देनजर रखा जाए तो जनरल साइंस के तकरीबन मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों की जो जनरल साइंस की तैयारी भी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो से आप लोगों की जो जनरल साइंस की तैयारी है वो अच्छी खासी होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो जनरल साइंस जीके के जो क्वेश्चन है पास रिपीटेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वही क्वेश्चन ही डिस्कस किए गए हैं जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि इंसानी जिस्म में लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा और ग्लैंड का मतलब गदूद। इंसानी जिस्म में जो सबसे बड़ी गदूद है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, लिवर यानी जिगर। जिगर मतलब है कि लिवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ पे आप लोगों को यह भी पता चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंसान जिस्म में जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर बनता है पीनियल, PINEAL, पीनियल ग्लैंड। जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड और जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में वो है लिवर। ये दोनों आपने याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज इन, यानी इंसानी जिस्म में जो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी जो मजबूत तरीन मसल है तो उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, जा। जा का मतलब होता है जबड़ा, ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो है जा, जबड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हेल इज, तो ये व्हेल क्या है? तो ये है मैमल, यानी मतलब है कि मैमल का मतलब होता है थनों वाले जानवर। तो सबसे पहले आप लोगों को व्हेल के बारे में पता होना चाहिए। तो व्हेल क्या है? यह है दूध देने वाली मछली। व्हेल का मतलब होता है दूध देने वाली मछली। तो ये किस कैटेगरी में आती है? ये मैमल कैटेगरी में आती है। मैमल मतलब है कि उस जानवर को कहते हैं जो जिनके थन होते हैं, यानी थनों वाले जानवर को मैमल बोला जाता है। तो ये जो व्हेल है, ये जो दूध देने वाली मछली है, ये डॉल्फिन कहलाती है। और जो ब्लू व्हेल है तकरीबन ये 30 मीटर की होती है और इसका जो वजन है 173 यानी 173 टन के करीब होता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डैश इन द बॉडी, यानी जो इंसानी मतलब जिस्म में जो मतलब है कि ब्लड सेल्स मतलब प्रोड्यूस होती हैं किसके जरिए? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, बोन मैरो। बोन मैरो के जरिए मतलब है कि ब्लड सेल्स मतलब प्रोड्यूस्ड होते हैं। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो इन द बॉडी, यह आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्दी ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ डैश ऑफ सेल्स, यानी जो एक सेहतमंद जो मतलब एक इंसान होता है उसमें मतलब है कि कितने सेल्स होते हैं उसके ब्रेन में? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, बिलियंस। मतलब है कि बिलियंस यानी 100 बिलियन न्यूरॉन सेल्स मतलब एक होते हैं उसके दिमाग में, जो मतलब एक सेहतमंद मतलब एक इंसान होता है। ये आपने याद रखना होगा। अ हेल्दी ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर यूनिट ऑफ, तो जो एम्पियर यूनिट है ये करंट का यूनिट, ये आपने एग्जैक्ट याद रखना होगा, एम्पियर यूनिट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स इन ह्यूमन आर, यानी इंसानी जिस्म में मतलब बोन्स यानी हड्डियों की तादाद कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, 206 यानी 206। लेकिन जो बच्चा न्यू पैदा होता है या न्यू बार्न बेबी में जो हड्डियों की तादाद होती है वो 300 होती है। ये भी आपने याद रखना होगा। जो मतलब एक न्यू बच्चा, छोटा बच्चा होता है उसकी हड्डियों की तादाद कितनी होती है? 300। और जो अडल्ट यानी जो जवान होता है मतलब उसकी हड्डियों की तादाद होती है 206। ये आपने दोनों याद रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट ब्लड सेल्स आर, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये मतलब है कि डिफेंस अगेंस्ट डिसीज, यानी मतलब है कि जो बीमारी के खिलाफ मतलब है कि ये हिफाजत देते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर ऑर्गन दैट फिल्टर्स ब्लड बिसाइड्स द हेड इन ह्यूमन बॉडी, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अनदर ऑर्गन मतलब है कि जो मतलब है कि एक तो मतलब है कि जो हार्ट है, जो दिल है, ये मतलब है कि खून को फिल्टर करता है, लेकिन दिल के अलावा कोई और दूसरा कौन सा ऑर्गन है इंसानी जिस्म में जो कि मतलब खून को मतलब है कि फिल्टर करता है? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, किडनी। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना, जो किडनी है, जो गुर्दे हैं, ये भी खून को फिल्टर करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहे हैं कि अनदर ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड बिसाइड्स द हेड एंड ह्यूमन बॉडी, यानी इंसान जिस्म में दिल के अलावा कौन सा और ऑर्गन है जो कि खून को फिल्टर करता है? तो वो है किडनी यानी गुर्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि नीचे ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रोवाइड मतलब एक एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करता, मतलब एक एनर्जी को एनर्जी नहीं देता? तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, वाटर। वाटर मतलब एक एनर्जी नहीं देता। बाकी अगर बात करें ये जो ए ऑप्शन पे है
कार्बोहाइड्रेट्स, ये मतलब है कि 4 कैलोरीज 1 ग्राम एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें प्रोटीन्स, ये 4 कैलोरीज 1 ग्राम एनर्जी देते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। और फैट्स की बात करें तो ये 9 कैलोरीज और 1 ग्राम एनर्जी देती हैं। ये आपने सारे याद रखने होंगे। लेकिन जो वाटर है, जो पानी है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर बनता है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो मादे की 4 हालतों को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड इनटू लंग्स इज अप्रोक्सीमेटली, यानी मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं। इनहेल्ड का मतलब है सांस लेना, इन यानी फेफड़ों से जब हम सांस लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली मतलब है कि कितनी मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड मतलब है कि हम मतलब है कि हमें चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन 0.04%, यानी जब हम सांस लेते हैं उस वक्त हमें कितनी चाहिए होती है 0.04। लेकिन जब हम सांस एक्सहेल्ड, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ एक्सहेल, इसका एक्सहेल्ड का मतलब होता है सांस खारिज करना। जब हम सांस खारिज करते हैं तो 4% हमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब खारिज करते हैं। जब सांस हम लेते हैं तो 0.04%। ये दोनों आपने याद रखने होंगे। तो इनहेल्ड का मतलब है सांस लेना और एक्सहेल्ड का मतलब होता है सांस को खारिज करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सांस लेने के वक्त 0.04 और सांस खारिज करने के वक्त सिर्फ 4%। ये दोनों आपने याद रखने होंगे। इसके अलावा मतलब जो जब हम सांस लेते हैं उस वक्त ऑक्सीजन हमें कितनी चाहिए होती है, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो 21% हमें जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है ये हमें 21% चाहिए होती है। जब हम सांस खारिज करते हैं तो ऑक्सीजन हमें 16% हम खारिज करते हैं। सांस लेने वक्त हम ऑक्सीजन 21% लेते हैं और खारिज करने वक्त 16%। ये आपने याद रखना होगा। इसके अलावा नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तो हमें 79 हम मतलब है कि सांस लेते वक्त और सांस खारिज करते वक्त भी 79 ही हम परसेंट हम खारिज करते हैं। ये आपने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज, यानी जो हार्डेस्ट मतलब है कि इनमें ऑप्शन में से कौन सी मतलब हार्डेस्ट मतलब मादा है। तो इसका राइट आंसर बनता है डायमंड। डायमंड मतलब है कि हार्डेस्ट कैटेगरी में आता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एज डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इज एक्सेस काजेज, यानी जब मतलब है कि जब ज़मीन मतलब है कि रोटेशन का मतलब है कि जब ज़मीन रोटेशन करती है और मतलब घूमती है तो इसकी वजह क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन डे एंड नाइट। द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इज एक्सेस काजेज, इसकी वजह क्या है डे एंड नाइट। डे एंड नाइट की वजह से रोटेशन करती है अर्थ, डे एंड नाइट। तो ये आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो मतलब एक लॉ ऑफ ग्रेविटी का मतलब है भारीपन भारी वजन। तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने दरियाफ्त किया था। तो उसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन न्यूटन ने मतलब है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर्ड किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क, यानी इस क्वेश्चन में यह बताना है मिल्क यानी दूध की जो मतलब क्वालिटी यानी जो दूध की जो खासियत मतलब है कि चेक करने के लिए मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सा आला यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर दूध की क्वालिटी को मतलब है कि चेक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटोमोलॉजी इज ए साइंस ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो इंटोमोलॉजी साइंस है ये मतलब है कि किस चीज़ के। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़ों की। इंटोमोलॉजी जो साइंस है ये इंसेक्ट्स यानी कीड़ों मकोड़ों की है। इसके अलावा भी आप लोगों को पता होना चाहिए यानी जो स्नैक्स है यानी जो सांप वगैरह की एनर्जी है, जो साइंस है सांप वगैरह की स्नैक्स की, तो वो है हर्पिटोलॉजी। स्नैक्स यानी सांप वगैरह की जो साइंस है हर्पिटोलॉजी। इसके अलावा रेप्टाइल्स का मतलब होता है रेंगने वाले जानवर। तो रेंगने वाले जानवरों की जो साइंस है वो भी हर्पिटोलॉजी है। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा। और नीचे है डी ऑप्शन पे रोडेंट्स, इसका मतलब होता है खोदने वाले जानवर। तो यानी मतलब है कि दूध देने वाले जानवर या थनों वाले जानवर। तो इसकी जो साइंस है मैमल्स यानी मैमालॉजी। ये आपने सारे याद रखने होंगे। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सी गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल का मतलब है जिम्मेदार और ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों को पता होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि लाफिंग गैस इन ऑप्शन में से कौन से। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस कहलाती है। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
द एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो हमारे जिस्म में, इंसानी बॉडी में जो एवरेज ब्लड कितना होता है। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, 4 से 5 लीटर तकरीबन एवरेज खून होता है ह्यूमन बॉडी में। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना होगा, अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली अडल्ट यानी जवान मेल की, तो उसमें तकरीबन 5.5 मतलब होता है, यानी 5.5 लीटर होता है एवरेज ब्लड, मतलब अडल्ट मेल यानी आदमी में, लड़के में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे फीमेल की, अडल्ट फीमेल की, तो उसमें तकरीबन 4.5 यानी 4.5 लीटर मतलब है कि खून होता है एवरेज। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा, इनमें से भी कोई पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CT स्किन स्टेन्स फॉर विच अदर फॉलोइंग, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि CT की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, CT स्किन की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर्स। तो इसका राइट आंसर बनता है वाटर, यानी इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि इनमें से कौन सा मतलब इस्तेमाल होता है मॉडरेटर। इसका मतलब होता है मुतदल बनाने वाला, यानी सालस समझ लो थर्ड पार्टी। एटॉमिक रिएक्टर्स, एटॉमिक का आप लोगों को पता ही है, रिएक्टर्स मतलब रद्द अमल। तो इसका राइट आंसर बनता है वाटर, मतलब है कि ये कहलाता है विच इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर, एंड मॉडरेटर के तौर पर यूज़ होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में वाटर। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गावा इज ए रिच सोर्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, गावा यानी अमरूद में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखा, विटामिन सी किस फल में ज़्यादा होता है, किस फ्रूट में, गावा में, अमरूद में। तो यहाँ पे एक आप लोगों को जनरल नॉलेज की भी बता दूं क्वेश्चन कि अगर मतलब है कि पाकिस्तान का जो नेशनल मतलब है कि फ्रूट है विंटर का, वो है गावा। अगर बात करें समर का, गर्मियों का, वो है मैंगो। आमतौर पर मैंगो ही मतलब है कि नेशनल फल कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा कि अगर विंटर का मतलब क्वेश्चन में विंटर का पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट पूछा जाए तो वो गावा होगा। ये एग्जैक्ट आप लोगों का सही आंसर होगा। अगर वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो वो मैंगो ही होगा। तो ऑप्शन में मैंगो मतलब एक विंटर का पूछा जाए तो गावा, अगर समर का पूछा जाए तो मैंगो, अगर ओवरऑल पूछा जाए नेशनल मतलब है कि फल तो वो मैंगो ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब है क्या डाइजेशन का मतलब हाजमे के लिए मतलब है कि कौन सा मतलब है कि इनमें से दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, एमालेस। ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना होगा, एमालेस। तो या मतलब है कि एमालोस एंड एमालोपेक्टिन, ये मतलब है कि ये सारे एक ही चीज़ है। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा। मतलब है कि यहाँ पे जो स्टार्च इसका मतलब है तकलीफ, मतलब है कि यहाँ पे जो डाइजेस्टिंग है इसका हाजमे के लिए इंजाम कौन सा। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि हाजमे के लिए इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब है कि दुरुस्त है, तो वो है एमालेस। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है, एमालेस, एमालोस या एमालोपेक्टिन, ये सारे एक ही है। मतलब इसको इनमें से कोई भी पूछा जाए तो आप लोगों को उनका मतलब पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी का जो दूसरा नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जा सकता है। ये आप लोग एग्जैक्ट याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, जेम्स चाडविक। जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया, जेम्स चाडविक ने। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे ये भी याद रखना होगा इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने। ये पहली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोगों को बता देता हूँ कि जे थॉमसन ने मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब डिस्कवर किया था, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था, और न्यूट्रॉन को किसने, जेम्स चाडविक ने। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान प्लांट्स यानी पौधे रिलीज करते हैं। तो क्या रिलीज करते हैं, ए ऑप्शन राइट है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनीजा इज रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि भूलने वाली मतलब एक बीमारी कहलाती है। इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, लॉस ऑफ मेमोरी। यहाँ पे जो अमनीजा है इसका मतलब है भूलना। तो अमनीजा इज रिलेटेड टू लॉस ऑफ मेमोरी, ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, लॉस ऑफ मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है LNG स्टैंड्स फॉर, तो LNG की फुल फॉर्म बतानी है। तो LNG की फुल फॉर्म है, ए ऑप्शन राइट है, लिक्विड नेचुरल गैस। लिक्विड नेचुरल गैस, तो लिक्विड का मतलब है पानी की तरह कर देने वाला। तो LNG की फुल फॉर्म है लिक्विड नेचुरल गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड सर्कुलेट्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी में ब्लड मतलब कहाँ पे सर्कुलेट करता है। तो इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज, यानी जो ब्लड सर्कुलेट्स करता है वेन्स में भी, कैपिलरीज में भी और आर्टरीज में भी। आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि कौन सा मतलब ब्लड ग्रुप जो कि यूनिवर्सल डोनर है, यानी हर मतलब है कि बाकी ग्रुप को खून दे सकता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। ये आप लोगों ने याद है, ओ
पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि कौन सा मतलब है कि जो बाकियों को खून दे सकता है, मतलब है कि डोनर का मतलब दे सकता है और जो वसूल कर सकता है, ले सकता है। तो रिसिपिएंट मतलब एक यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है, तो इसका राइट आंसर बनता है ए बी। यानी जो ए बी मतलब है कि ब्लड ग्रुप है, ये मतलब है कि हर ग्रुप से खून ले सकता है, वसूल कर सकता है। रिसिपिएंट का मतलब ही वसूल करना होता है, यानी एक्सेप्ट यानी कबूल करता है, कबूल कर सकता है। ए बी सारे ग्रुप से खून ले सकता है, और ओ जो है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, ये सारों सभी ग्रुप को खून दे सकता है। तो ये आप लोगों ने एग्जैक्ट क्वेश्चन को याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो हाइड्रोलिक एसिड मतलब एसेंशियल मतलब जरूरी है फॉर द डाइजेशन मतलब है कि हाजमे के लिए। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन्स हाजमे के लिए बेहद अहम चीज़ है। तो एग्जैक्ट आप लोगों को याद रखना होगा, हाइड्रोलिक एसिड एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट एंड ह्यूमन, यानी इंसानी जिस्म में मतलब सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से कौन सा विटामिन पैदा होता है। इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, विटामिन डी। यानी जो विटामिन डी है ये सूरज की रोशनी से भी पैदा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन प्रिवेंट्स हेमरेजिंग अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कौन सा विटामिन मतलब एक प्रिवेंट्स में रोकथाम और हेमरेजिंग मतलब कि खून के बहाव को कहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा जब खून बह रहा होता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग यानी बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है, तो उसको कौन सा मतलब एक विटामिन मतलब खून को रोकने में मदद करता है। उसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, विटामिन के। जो विटामिन के है ये मतलब है कि जो मतलब के खून के बहाव को रोकता है, कम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज काज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी इस क्वेश्चन में मुझे बताना है कि कौन सी बीमारी है मतलब है कि जो किस बीमारी की वजह से मतलब है कि ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ यानी दुश्वारी पेश आती है, दुश्वारी की मतलब सांस लेने में दुश्वारी का बास बनती है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, एस्थमा। ये आप लोगों को एग्जैक्ट याद रखना होगा, एस्थमा जो बीमारी है ये सांस रोकने मतलब कि सांस को लेने में मतलब इसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज विच ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज नोन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सी बीमारी है जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो कहलाती है। यानी एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रेवल करती है, जाती है, तो वो बीमारी क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब है कि वो भी एयरबॉर्न वो बीमारी है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मतलब है कि फैलती है, जाती है, एयरबॉर्न। ये आपने एग्जैक्ट याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ, यानी मतलब है कि जो वाटर के मतलब जो कतरे होते हैं मतलब वाटर के जो बूंदे होती हैं, आर स्फेरिकल यानी मतलब बिकॉज मतलब है कि गोल होती हैं, तो इसकी वजह क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से ये मतलब कि इस तरह की बनती हैं। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना, जो पानी की बूंदें बनती हैं ये स्फेरिकल की वजह से बनती है, सरफेस टेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज डिजीज इफेक्ट स्किन, यानी मतलब इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन किस बीमारी की वजह से स्किन को मतलब है कि नुकसान पहुंचता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, पैलग्रा। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना होगा, जो पैलग्रा मतलब है कि बीमारी है, इसकी वजह से स्किन मतलब है कि ख़राब होती है। तो ये मतलब इसमें बेसिकली जो विटामिन बी की कमी की वजह से ये मतलब बीमारी पैदा होती है, स्किन को जो इफेक्ट्स करती है। तो ये आप लोगों ने याद रखना होगा एग्जैक्ट, पैलग्रा जो बीमारी है ये स्किन की जो बीमारियों मतलब ये स्किन की बीमारी कहलाती है, पैलग्रा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन डैश इन द ह्यूमन बॉडी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो थायराइड ग्लैंड मतलब है कि ये इंसान जिस्म में मतलब है कि कहाँ पे होता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, नेक, यानी गर्दन में होता है, तो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे। थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन नेक इन द ह्यूमन बॉडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CNG स्टैंड्स फॉर, तो CNG की फुल फॉर्म है, इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो साउंड यानी जो आवाज़ के नॉट ट्रेवल मतलब ट्रेवल नहीं कर सकती, किस में, इन ऑप्शन से बताना। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, वैक्यूम। तो वैक्यूम का मतलब ये होता है कि हवा से खाली, तो जो साउंड के नॉट ट्रेवल थ्रू, वैक्यूम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक्सरे को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था, दरियाफ्त किया था। इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, रॉन्टगेन। जो रॉन्टगेन साइंसदान थे इन्होंने एक्सरे को डिस्कवर किया था। तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को, और रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज न्यू, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है यहाँ पे जो बीज का मतलब है शहद की मक्खियाँ, तो मैनेजमेंट का आप लोगों को पता ही है। तो ब्रीडिंग का मतलब अफजाइश, यानी जो शहद की मक्खियों की अफजाइश और इसकी जो इंतजाम क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मगजबानी या शहद की मक्खियों को पालना। तो ये मतलब है कि शहद की मक्खियों का इंतजाम या इसकी अफजाइश, ये सारा तरीकाकार ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि डब्बे मतलब रखे होते हैं, उसमें मक्खियाँ होती हैं, तो वहाँ पे मतलब शहद भी काफ़ी मतलब कि होता है। तो ये मतलब जो ये सारा तरीकाकार क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। तो एपीकल्चर का मतलब है मगजबानी या शहद की मक्खियों को पालना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, वेलोसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम फॉर कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट का केमिकल नेम क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम फॉर कॉमन साल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट कॉमन कलर इन नेचर, यानी नेचर का जो मोस्ट कॉमन कलर है वो कौन सा। इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ग्रीन। ग्रीन मतलब कि मोस्ट कॉमन कलर है। लेकिन मतलब अगर रेयर कलर पूछा जाए यानी बहुत कम मतलब है कि बिल्कुल नहीं होता तो वो है ब्लू। ब्लू मतलब है कि रेयर यानी मतलब है कि ना होने के बराबर कलर है, और ग्रीन मतलब कि मोस्ट कॉमन कलर है नेचर का। ये एग्जैक्ट आप लोगों ने याद रखना है। ग्रीन मोस्ट मतलब कॉमन कलर है नेचर का, और बिल्कुल जो कम है वो है ब्लू, बल्कि ना होने के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी मतलब है कि प्रोटेक्ट्स मतलब होता है बचाना अगेंस्ट डिसीज या बीमारियों के खिलाफ हमें कौन इनमें से ऑप्शन में से बचाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, वाइट ब्लड सेल। जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज, तो ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज, इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यानी ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज ए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। आप लोगों ने एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना होगा, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज ए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ कंप्यूटर, यानी इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि इंसानी जिस्म, इंसानी बॉडी में कंप्यूटर लाइक क्या चीज़ है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, ब्रेन। यानी जो इंसानी दिमाग है ये कंप्यूटर से मुशाबत रखता है। इसकी एग्जाम्पल है यादाश्त, मेमोरी वगैरह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू, तो 1 मेट्रिक टन किसके बराबर है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1000 kg। यानी जो 1 मेट्रिक टन इक्वल है 1000 किलोग्राम के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस है यूज इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स, यानी कौन सी गैस है जो कि इस्तेमाल की जाती है एडवर्टाइजिंग लाइट्स, यानी जो इश्तिहारबाजी की लाइट्स में। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, नियान। जो नियान गैस है ये इश्तिहारबाजी लाइट्स में यूज़ की जाती है। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं इश्तिहारबाजी वाली जो मतलब लाइट्स वाली जो इश्तिहारबाजी है ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ डिफिकल्ट टू कुक ऑन माउंटेन्स बिकॉज ऑफ, इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पहाड़ों पर कुकिंग वगैरह करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो आगे कह रहे हैं बिकॉज ऑफ, इसकी वजह क्या है, क्योंकि। तो बी ऑप्शन राइट है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो फिजा के कम प्रेशर की वजह से पहाड़ों पर कुकिंग वगैरह करना काफ़ी मुश्किल काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय, तो इस क्वेश्चन में मतलब कि यही बताना है कि जो लॉन्ग साइड या दूर की जो नज़र के लिए कौन सा इन ऑप्शन में से ठीक है। तो इसका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन, कन्वेक्स लेंस। लॉन्ग साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो कलर ऑफ स्काई में कौन सा कलर मतलब है कि नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनता है ब्लैक। ब्लैक नहीं है, बाकी सारे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना होगा, इफ़ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट टू सजेस्ट दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो पहले मतलब है कि वेस्टर्न यानी मगरबी साइंसदान थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि ज़मीन मतलब कि सूरज के गिर्द घूमती है। तो उस साइंसदान का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, कॉपरनिकस। सबसे पहले जो कॉपरनिकस मतलब कि मगरबी साइंसदान थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस कॉमनली यूज इन बैलून, यानी जो बैलून्स में आमतौर पर गैस कौन सी इस्तेमाल की जाती है। इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, हीलियम। जो हीलियम गैस है ये बैलून्स में इस्तेमाल की जाती है। द गैस कॉमनली यूज इन बैलून्स इज हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि अर्थ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन, ऑक्सीजन। जो अर्थ पर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ऑक्सीजन। कितने परसेंट ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 46 यानी 46% मतलब ये पाया जाता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर पर आयरन। ये भी आप लोगों ने याद रखना होगा इन ऑप्शन में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन्डिस इफेक्ट्स द डैश इन द ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे जो जॉन्डिस है इसका मतलब है यरकान। तो जो इस क्वेश्चन में हम ये बताना है कि जो इंसानी जिस्म, इंसानी बॉडी में मतलब है कि जो जॉन्डिस है, जो यरकान है, ये किस जिस्म के किस हिस्से को फ्रैक्चर यानी किस हिस्से को डैमेज करता है। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, लिवर यानी जिगर को। जॉन्डिस इफेक्ट्स द जिगर इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये आप देख रहे हैं नॉर्मल मतलब है कि इंसान इस तरह होता है, खुदा न खास्ता किसी को मतलब कि यरकान वगैरह हो, अल्लाह ना करे, तो उसका मतलब बेचारा इस तरह दर्द हो जाता है, जॉन्डिस वाला शिकार मतलब ये आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो जॉन्डिस इफेक्ट्स द लिवर इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय, तो इसका हमें ये बताना है कि जो रेडियो एक्टिविटी किसने दरियाफ्त की थी। तो इसका राइट आंसर बनता है हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है हेनरी कैवेंडिश। जो हाइड्रोजन मतलब है कि हाइड्रोजन को किसने दरियाफ्त किया, इसका राइट आंसर बनता है हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है जॉल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी कॉल्ड, जॉल, जे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ टॉर्क इक्वल, तो इसका राइट आंसर बनता है न्यूटन मीटर यानी एन एम। ये आप लोग ने याद रखना होगा, यूनिट ऑफ टॉर्क इक्वल है एन एम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, तो इसका राइट आंसर बनता है जे थॉमसन। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को किसने दरियाफ्त किया था? जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय, तो न्यूट्रॉन्स को जेम्स चाडविक ने, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जेम्स चाडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय, तो प्रोटॉन को किसने दरियाफ्त किया था? राइट आंसर बनता है रदरफोर्ड, प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज दैट प्रोड्यूस्ड गुड लेथर विद सोप, तो इसका राइट आंसर बनता है सॉफ्ट वाटर। यानी मतलब है कि यहाँ पे जो लेथर है इसका मतलब है जाग वगैरह, यानी साबुन की जाग ज़्यादा बनाने के लिए कौन सा मतलब है कि पानी यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर इज दैट प्रोड्यूस्ड गुड लेथर विद सोप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ऑफ स्पीड इक्वल, तो लाइट ऑफ स्पीड कितनी है? अगर किलोमीटर में पूछी जाए तो 3 लाख किलोमीटर और सेकंड है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर किलोमीटर में पूछी जाए 3 लाख, अगर माइल्स यानी मील में पूछी जाए तो 1,86,000 माइल्स। ये आप लोगों दोनों याद रखने होंगे, किलोमीटर में है 3 लाख और माइल्स में कितनी है? 1,86,000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? तो इसका राइट आंसर बनता है 1000 ग्रेड सेल्सियस। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। अगर मतलब है कि सेल्सियस में पूछा जाए, सेल्सियस में पूछा जाए तो 100 है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212। ये आप लोगों ने दोनों याद रखने होंगे, सेल्सियस में 100 और फ़ारेनहाइट में कितनी है? 212।